हाय साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। तो रोज़ की तरह जो है हम लोग पढ़ेंगे ये NCERT सार संग्रह, और इसमें जो है हम आप लोग को डेली बता देते हैं कि ये जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो अभी तक जो है हम लोग इसमें पढ़ लिए हैं, पेज नंबर 9 तक जो है हम लोग इसमें पूरा पढ़ लिए हैं। ठीक है दोस्त, आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे पेज नंबर 10। देखिए, पेज नंबर 9 जो हम लोग कल पढ़े थे उसमें जो था वो था उद्देशिका। तो उद्देशिका में क्या होता है कि भारत जैसे पूछा जाए कि संविधान की उद्देशिका क्या है, तो ये होता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक जो है गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, तो ये जो है आपका ये प्रस्तावना है। ठीक है दोस्त, तो देखिए जैसे ये है तो इसको भी आपको याद रखना है। जिसे आगे बस थोड़ा सा याद रखना होता है कि हम भारत के लोग, प्रस्तावना का जो आपका होता है कि प्रस्तावना में क्या है, तो ये आपका यही होता है कि हम भारत के लोग। ठीक है ना। तो देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 10। ठीक है, तो बता दीजिए कि अगर यदि आपसे ये पूछा जाए कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो क्या बताएंगे। कलम कहाँ रखे हैं, चलिए। यदि ये पूछा जाए कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। यही अगर ये पूछा जाए दोस्त क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। किसमें कहा गया, तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में जो है यह कहा गया है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे जो है अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछते हैं कि ये बताइए कि उद्देशिका को किसने जो है राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। उद्देशिका को किसने राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, तो KM मुंशी ने कहा है। किसने कहा है दोस्त, KM मुंशी ने कहा है। ऐसे ही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किसने जो है संविधान की आत्मा कहा है। उद्देशिका को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो क्या बताएंगे। तो ये जो है ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। किसने कहा है दोस्त, ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। ऐसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसने जो है परिचय पत्र कहा है। संविधान प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, तो सर अर्नेस्ट वार्कर ने कहा है। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें पेज नंबर 10। और पेज नंबर 10 में जो है यह है संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या है दोस्त, संघ एवं राज्य क्षेत्र है। ठीक है, तो देखिए संघ एवं राज्य क्षेत्र में आपको बताया थे कि अनुच्छेद कौन आता है, जिससे इसमें देखिए पहला जो अनुच्छेद है इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र में, तो अनुच्छेद पहला है, पहला का तीसरा प, इसमें 3 होता है, 1 2 3 करके आता है। जैसे पहला का A, पहला का B, पहला का C, या पहला का 1, पहला का 2, पहला का ऐसे करके आता है। तो ये थर्ड है। तो और ये अनुच्छेद पहले के थर्ड में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। जैसे राज्यों के राज्य क्षेत्र, उसके बाद है संघ राज्य के क्षेत्र, और उसके बाद है ऐसे अन्य राज्य जो अर्जित किए जाए, ये इसमें बोला गया है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो क्या बताएंगे, तो संसद को प्राप्त है। देखिए संसद से याद आया, तो यदि आपसे पूछा जाए संसद का अनुच्छेद पूछा जाए तो सरला आपको याद रखना है। सरला, स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, एक ही साथ स से यानी संसद, यानी संसद का जो आर्टिकल यानी जो अनुच्छेद होता है 79 यानी 79 होता है। ऐसे सरला इसलिए आके कि 79, 80, 81 ये अनुच्छेद आपको याद रखना है। सरला से, स से संसद, र से क्या होगा, र से आपका राज्यसभा, ल से लोकसभा। तो संसद के बाद 79, 80 आपका होता है राज्यसभा, और 81 आपका होता है लोकसभा। ठीक है ना, तीनों को एक साथ याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्त कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, क्या होगा, संविधान के जो प्रथम अनुच्छेद है उसके अनुसार भारत क्या होगा, ये राज्यों का संघ होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है, संघीय यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो क्या बताएंगे। 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं
जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी है, कौन से है? नई दिल्ली, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बता दीजिए कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है। एक बार और सुन लीजिए कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है। तो कितनी है बताइए। तो अधिकतम कितनी है दोस्त? 20 है। अधिकतम कितनी है? 20 है। और किसके लिए कहा जा रहा है? केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो है कहा जा रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन पूछा जाए तो 31 अक्टूबर 2019 को जो है किया गया था। कब किया गया था दोस्त? 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब जो है इसमें कुछ नोट में दिया हुआ है, उसको पहले हम पूरा देख लेते हैं। उसमें से जो क्वेश्चन बनेगा फिर क्वेश्चन बना के आपसे पूछेंगे, ठीक ना। चलिए ये दिया है कि संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद दिया हुआ है। तो अनुच्छेद जो है पहला दिया है, तो पहला में क्या है? संघ के क्षेत्र का नाम इसमें दिया हुआ है, ठीक ना। दूसरा अनुच्छेद में क्या है कि नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार दिया हुआ है, ठीक है दोस्त। तीसरा जो अनुच्छेद दिया हुआ है, नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन दिया हुआ है, ठीक ना। और अनुच्छेद 4 दिया है दोस्त कि अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुषांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके, ठीक है ना। तो इसको जब आप वीडियो को कई बार जैसे पीछे कर करके देखेंगे तो आपको पूरा ये समझ में आएगा क्या बोले हैं, और आपको ये याद रखना है, ठीक है दोस्त। चलिए अगला इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन है, बताइए कि नए राज्य के गठन किस शक्ति से प्राप्त हुए। नए राज्य के गठन किस शक्ति से प्राप्त हुए? तो ये संसद को प्राप्त है। किसे प्राप्त है दोस्त? संसद को प्राप्त है। अभी आपको बताएं संसद का अनुच्छेद क्या होता है? 79 होता है। ऐसे लोग राज्यसभा का 80, लोकसभा 81, तीनों को एक साथ याद रखना है, ठीक है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसमें दो क्वेश्चन बन रहा है। पहला कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आयोग कौन थे? तो ये फजल अली आयोग था। और इसका गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1953 में इसका गठन किया गया था, ठीक है दोस्त। अब ये पूछेगा कि भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था। भाषा के आधार पर जो है भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसका भाषा के ही आधार पर गठन किया गया? तो क्या बताएंगे? तो आंध्र प्रदेश है। क्या है दोस्त? आंध्र प्रदेश है। अगला बता दीजिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो ये 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में जो है यह सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था। 1975 में कौन सा संविधान संशोधन? 36वां संविधान संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्त कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो क्या बताएंगे? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला कोई है, इसमें नोट दिया हुआ है दोस्त। नोट को हम लोग पूरा पढ़ते हैं और इसमें जो क्वेश्चन बनेगा उसको बताएंगे। देखिए जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह ने पाकिस्तानी सेना एवं कबायलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। तो देखिए इससे क्वेश्चन ये बनेगा
कि जनमत संग्रह किसको कहा गया था, तो जूनागढ़ रियासत को जो है जनमत संग्रह का के आधार पर जो है। और ये पूछा जाए हैदराबाद रियासत को क्या कहा गया था, तो ये सैन्य कार्रवाई के द्वारा क्या हुआ था, सैन्य कार्रवाई के द्वारा ये शामिल किया गया था। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से जो है आपका इसमें क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। चलिए इसमें आगे दिया है कि पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा, जो पहले के जो विशेष राज्य थे उसको राज्य का दर्जा पूछा कब मिला था, तो ये भी आप लोग देख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। पूछा जाएगा कि नागालैंड को कब राज्य का दर्जा मिला था। नागालैंड, देखिए नागालैंड को मिला था 1963 में। ऐसे ही पूछा है हिमाचल प्रदेश को, तो 1971 में। मेघालय आपका 1972, तो देखिए मेघालय और त्रिपुरा 1972 में, ठीक ना। दोनों को एक साथ याद रखना है, जो सेम है। मेघालय और त्रिपुरा 1972 में पूर्ण राज्य का इसको दर्जा मिला था। और इसके बाद से आपका सिक्किम, सिक्किम को कब मिला था, 1975 में। 1975 में सिक्किम को, अभी बताए हैं 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है दोस्त। चलिए अगला है अरुणाचल प्रदेश को कब मिला था पूर्ण राज्य का दर्जा, तो 1987 में। कब, 1987 में। मणिपुर को पूछा है, जिससे देखा मेघालय और मणिपुर दोनों को 1972, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा ये तीन है 1972 में, जो जिनको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। मेघालय मणिपुर, म से मेघालय, म से मणिपुर, उसके बाद त्रिपुरा। मेघालय मणिपुर त्रिपुरा 1972 में जो है इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है दोस्त। अगला है कि मिजोरम, मिजोरम को कब मिला था, 1987 में। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ठीक ना, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987 में जो है इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ऐसे आपको याद रखना है गोवा, गोवा को मिला था 1987 में। तो 1987 में आपका 3 हो गया। देखिए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा 1987 में। और ऐसे ही हरियाणा पूछा जाए तो क्या बताएंगे, 1966 में जो है हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है ना, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही लगे रहिए आप लोग। देखिए अगला है दोस्त कि क्षेत्रीय परिषदें, क्या है, क्षेत्रीय परिषदें हैं। इसमें आपको देखिए परिषद का नाम दिया हुआ है, मुख्यालय दिया है और सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र दिया हुआ है। ठीक ना। तो इसमें आपको देखिए परिषद का नाम दिया है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है, नई दिल्ली। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता, पूरब में कोलकाता, केंद्र में प्रयागराज और उत्तर में नई दिल्ली। उसके बाद से पश्चिमी क्षेत्र का मुंबई और दक्षिणी क्षेत्र का चेन्नई। तो आपको याद कैसे रखना है, देखिए उत्तर और दक्षिण एक साथ, उत्तर नई दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, क्योंकि उत्तर का विपरीत क्या होता है, दक्षिण होता है। तो उत्तर में नई दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई। उसके बाद पूरब में कोलकाता, पश्चिम में मुंबई। ठीक ना, पूरब में कोलकाता, पश्चिम में मुंबई, उत्तर में नई दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई। ठीक ना, और बीच में जो होता है केंद्रीय जो होता है प्रयागराज है। ठीक है दोस्त। चलिए अब इसमें आपको ये देखना है कि उत्तरी क्षेत्र का सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र कौन है। तो उत्तरी क्षेत्र का है जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़, ये सभी उत्तरी क्षेत्र में पड़ते हैं। ठीक है दोस्त। ऐसे ही केंद्रीय क्षेत्र में कौन है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। ठीक है दोस्त। चलिए अगला है पूर्वी क्षेत्र परिषद, इसमें कौन कौन आते हैं, तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम आते हैं। ठीक है ना। कमेंट करिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आप लोग यहाँ तक जो है अगर देखते हुए आ गए हैं तो आपके कमेंट के इंतज़ार रहेगा, देखते हैं कौन भाई कमेंट करते हैं। ठीक ना। अब बताइए पश्चिमी क्षेत्र परिषद अगर पूछा जाए तो कौन कौन आते हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली तथा दमन दीव। ठीक है ना दोस्त। चलिए अगला बता दीजिए इसमें दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र, जिसे सम्मिलित राज्य और राज्य संघ क्षेत्र बता रहे हैं। तो दक्षिणी ध्रुव में कौन कौन आते हैं, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और तेलंगाना। ठीक है दोस्त। तो ये जो है हम लोग आज पूरा इसका फिर एक पेज और पढ़ लिए हैं, यानी 10 नंबर पेज आपका समाप्त हो गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 11। ठीक है दोस्त। और पेज नंबर 11 में जो दिया है भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश पूरा दिया हुआ है, इसको देखेंगे। और इसके साथ साथ जो है हम लोग इसमें भाषा, किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है और उस राज्य में कितने ज़िले हैं, साथ साथ ही पूरा हम लोग देख लेंगे। ठीक है दोस्त।
तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद साथियों।